हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये मैं आपका एनटी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देख लें। उसमें हमने कम्युनिकेशन जो यूनिट है वो कंप्लीट की है। अब मैं आपको ये नेक्स्ट यूनिट करा रही हूँ जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर वीडियो हर टॉपिक से रिलेटेड और जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं आपको कंप्लीटली वही उसी तरीके से करा रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या है रिसर्च करने का। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, हमारी प्रॉब्लम को हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें रिसर्च क्या करना है। आज हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या चीजें इंक्लूड की जाती है अब हम ये देखेंगे। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम जो है डिमांड जो है टॉपिक, डिमांड हमारा एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, किस तरीके से डिमांड जो है इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, हम इस टाइप पे कुछ हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या देखेंगे कि इस टॉपिक पर जो पहले लोगों ने रिसर्च किया है, यानी कि आप मानते हैं आप 5th नंबर पर हो इस टॉपिक में कि आप रिसर्च करना चाह रहे हो, तो ये जो 1, 2, 3rd और 4th यानी कि 1st, 2nd, 3rd एंड 4th इन लोगों ने क्या रिसर्च किया है उसके बारे में हम ये जानेंगे कि ये पढ़ेंगे, पढ़कर देखेंगे कि उनका क्या मेन मकसद था, उन्होंने किस तरीके से अपनी जो है रिसर्च कंप्लीट की है। अब इसके अंदर हमारे लिटरेचर रिव्यू कैसा होना चाहिए, इट ब्रॉडन द नॉलेज ऑफ रिसर्चर अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। ये क्या करेगा, आपको बताएगा पूरा विस्तार से, जिसको हम कह सकते हैं पूरा अच्छी तरीके से आपको पूरा वाइड व्यू देगा आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। यानी कि आप अगर डिमांड के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं और पहले जो लोगों ने रिसर्च किया आप उनकी स्टडी करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक ब्रॉडन व्यू मिलेगा उसके बारे में। नेक्स्ट आता है ये जस्टिफाई करता है रिसर्च को। अगर आप जैसे कोई टॉपिक लिया है आपने, आप उसके ऊपर पुरानी रिसर्च देख रहे हैं तो ये एक तरीके से जस्टिफिकेशन है कि आपने जो रिसर्च का क्वेश्चन चूज किया है, आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं वो इजीली जस्टिफाइबल है, यानी कि आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं सही रिसर्च कर रहा हूँ। नेक्स्ट होता है ये हेल्प करता है, जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो हेल्प करता है हमारे रिसर्च की मेथोडोलॉजी, रिसर्च में क्या मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने में, यानी कि हम कितना सुधार अपने मेथड में कर सकते हैं या हमें क्या ऐड करना है, हमें क्या लेस करना है, ये जानने के लिए जो है लिटरेचर रिव्यू हमें मदद देगा। नेक्स्ट आता है ब्रिंग बेटर क्लैरिटी, अच्छे तरीके से आपको क्लियर व्यू दिखाएगा और फोकस कि आपको किस चीज के ऊपर, रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कहाँ किस पॉइंट पर करना है वो आपको लिटरेचर रिव्यू से पता चलेगा। अब ये देखते हैं इसकी कोई प्रॉब्लम थी, मान लेते हैं ये P1 है, ये P1 है, प्रॉब्लम 1 है हमारी। अब क्या हुआ, इन्होंने जो ये नंबर 2 है इन्होंने स्टडी किया इस प्रॉब्लम 1 के बारे में और इसका एक सॉल्यूशन सा निकाला, लेकिन यहाँ पर फिर भी प्रॉब्लम हमारी एग्जिस्ट करती है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पर्सन आए, इन्होंने प्रॉब्लम देखी और फिर इनकी जो रिसर्च है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम रही, फिर इसके बाद यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम रही। अब आप क्या करेंगे, आप इसकी प्रॉब्लम को देखेंगे और आप जो रिसर्च करेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो कहाँ हमारा क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या मदद करेगा, हमें क्लैरिटी देगा कि आपका मतलब कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो किस तरीके की आपकी रिसर्च है, फोकस आपका कराएगा, मतलब कि आपको किस तरीके का, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है हमारी, कहाँ पर आपको जरूरत है स्टडी करने की, हमें किस चीज से पता चलेगा, लिटरेचर रिव्यू से पता चलेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव। हमारा 3rd स्टेप आता है डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव। अब हम ऑब्जेक्टिव डेवलप करेंगे। पहले हमने फॉर्मुलेट की रिसर्च प्रॉब्लम, फिर हमने लिटरेचर रिव्यू किया जो प्रीवियसली किन्होंने रिसर्च की थी, वहां से हमने थोड़ी सी अपना मतलब देखा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अब हमने क्या किया, अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव हमने डेवलप कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आर द गोल, क्या है ये हमारे गोल्स हैं जो कि यू सेट आउट, जो कि हमने खुद सेट किए हैं टू अटेन इन योर स्टडी, जो हम अपनी स्टडी में अटेन करेंगे। अब डिमांड जस्ट एक टॉपिक था, अब डिमांड हम कंज्यूमर के बारे में, डिमांड की स्टडी किसके ऊपर कर रहे हैं हम, कंज्यूमर।
कंज्यूमर या फिर पर्टिकुलर एज ग्रुप पर अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा गोल है। यानी कि ऑब्जेक्टिव आर द गोल्स यू सेट आउट टू अटेन इन योर स्टडी। यानी कि जो आप अपनी स्टडी में अटेन करना चाहते हैं ना, वो आपका ये गोल है, आपका टारगेट, आपको ये अचीव करना है कि मान लेते हैं हम इस एज ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे, ये हमारा 60 to 80 ईयर्स की एज ग्रुप का है, तो हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। ये चीज हमने सेट कर दी। द वर्डिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, शुड बी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक। हमारी वर्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हमारी वर्डिंग्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर डिमांड की बात कर रहे थे और आप खुद सर्च करने किस पे बैठ गए, सप्लाई पर आप सर्च कर रहे हैं कि जो फर्म है वो कितना सप्लाई कर रहा है, कब सप्लाई ज्यादा कर रहा है, कब कम कर रहा है। तो हमारा रिसर्च की जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए, किसी पॉइंट पे ही होनी चाहिए। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। हमारा मैसेज, जो कम्युनिकेशन मैंने आपको स्टडी कराया था, जब कम्युनिकेशन में हम मैसेज की बात कर रहे थे तो मैसेज भी हमारा कैसा था, स्मार्ट था। और अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो भी क्या है, स्मार्ट है। तो आप एक ही पॉइंट को दोनों में ऐड कर रहे हैं। स्मार्ट का मतलब वही सेम है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल जिसको हम इजीली मेजर कर सके, अचीवेबल यानी कि जिसको हम अचीव कर सके, रेलेवेंट होना चाहिए मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, और टाइम फ्रेम यानी कि एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको अचीव किया जा सके, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यही सेम मैसेज हमने मैसेज के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन में हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, ये स्मार्ट होना चाहिए। तो आप इसको जो है ये आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ए क्या स्टैंड करता है, टी का मतलब क्या है, जो हमारा स्मार्ट है उसके अंदर, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारा आता है कि सेकंड और थर्ड स्टेप आज मैंने आपको इस वीडियो में कराया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।